स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और यूपीएस के आते ही एनपीएस के नियम बदल गए हैं। अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पूरा पैसा। यूपीएस के आते ही चला दी गई है कैंची और इसका क्या असर होने वाला है कर्मचारियों के ऊपर, इसी के बारे में डिटेल में जानकारी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लागू किए 1 महीने भी नहीं हुए हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बुधवार को एनपीएस को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइडलाइन सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी कि एनपीएस लागू होने के बाद 2021 के नियमों को लेकर जारी किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग ने अपनी इस गाइडलाइन में कहा है कि यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों और उनके लाभार्थियों को एनपीएस अंशदान की रकम रिफंड किए जाने को लेकर ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि एनपीएस को साल 2004 में लागू किया गया था और उसके बाद से लगातार इसके नियमों में बदलाव किए गए हैं। हालिया गाइडलाइन में एनपीएस से जुड़े 6 नियमों में बदलाव किए गए हैं। ये कौन कौन से 6 नियम हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है सरकारी खाते में जाएगी रकम। गाइडलाइन में कहा गया है कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत अगर किसी एनपीएस खाता धारक की मौत हो जाती है या फिर उसे अयोग्य या दिव्यांग करार देने के बाद नौकरी से हटा दिया जाता है तो इस केस में सरकार से किया गया अंशदान और उस पर मिला रिटर्न वापस सरकारी खाते में चला जाएगा। दूसरा है वापस मिलेगा बचा हुआ पैसा। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी स्थिति में बचा हुआ पेंशन कॉर्पस को उस कर्मचारी अथवा उसके नॉमिनी को एक मुश्त दे दिया जाएगा। पैसा रिफंड करने के लिए पीएफआरडीए के 2015 के जारी नियमों का पालन किया जाएगा। समायोजित ही हो जाएगी पहले की राहत। साल 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद सन 2009 में यह नियम बनाया गया था कि सीसीएस पेंशन रूल के तहत अगर कर्मचारी के लाभार्थियों को किसी परेशानी से बचाने के लिए पहले कोई राहत दी गई है तो उसे एनपीएस का फाइनल पेमेंट करने से पहले इसकी रकम से एडजस्ट कर लिया जाएगा। पूरा पैसा सरकारी खाते में जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि साल 2015 से जारी रेगुलेशन के तहत अगर कर्मचारी की मौत के बाद उसके लाभार्थियों ने सीसीएस पेंशन रूल के तहत पहले ही लाभ ले लिया है तो कर्मचारी और सरकार की ओर से किए गए अंशदान की पूरी रकम और उसका रिटर्न भी सरकारी खाते में वापस चला जाएगा। कब तक होगी ब्याज की गणना, ये भी जान लेते हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके कॉर्पोरेट्स को मिलने वाले रिटर्न की गणना पीपीएफ के ब्याज दर के आधार पर की जाएगी। यह ब्याज सिर्फ उस अवधि तक किया जाएगा जो समय कर्मचारी की मौत के बाद और पेंशन का कॉर्पोरेट्स यानी फंड उनके लाभार्थियों को ट्रांसफर किए जाने के बीच में बीतेगा। ब्याज सहित लौटाना होगा पैसा। अगर सीसीएस नियमों के तहत पहले ही सारे लाभ दिए जा चुके होंगे और ऐसी स्थिति में अगर सरकारी अंशदान का पैसा सरकारी खाते में नहीं आया है तो एनपीएस से ब्याज सहित यह पैसा वापस सरकार को लौटाना होगा। आपकी इस चेंजेस के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।